नमस्कार, मैं हूं केसिन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ बीएससी में स्वागत है। पिछले लेक्चर में जैसा कि आपको पता होगा, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स और मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, सारे कंसेप्ट को समझे थे और एक क्वेश्चन से उन सभी चीज़ों को देखे हुए थे। आइए इस लेक्चर सीरीज में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं उसी टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाइव x माइनस ए वाई, then prove that del square u by del y square equals to a del square u by del x square। चलिए देखिए क्या दे रखा है, पहले उसको आप देख लीजिए। गिवन u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाइव x माइनस ए वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। आपको दिख रहा होगा कि एक फंक्शन है, दूसरा एक फंक्शन आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे u का, तो डेल u बाई डेल x। अब सब कुछ आपको बता दिए हुए हैं, तो अब डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको भी अब करना चाहिए। देखिए एफ एक्स का क्या पढ़े हुए हैं, एफ डैश एक्स। तो पहले आप एफ डैश और एक्स के जगह पे क्या है वो लिख लें, एक्स प्लस ए वाई। अब करना किसका रहेगा तो देख लिया जाए, एक्स प्लस ए वाई का करना रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में करना रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना रहेगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना रहेगा तो मतलब हम एक्स से ही रखेंगे। तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना मिल गया, 1 मिल गया। फिर देखिए ए वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ए वाई दोनों कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 मिल जाएगा, इसलिए छोड़ दीजिए। आप देखिए, फिर देखिए फाइव एक्स का फाइव डैश एक्स, एक्स के जगह पे क्या लिख लेंगे भैया, एक्स माइनस ए वाई। अब करना किसका होगा, x माइनस ए वाई का करना होगा। किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, x के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप करने जा रहे हैं मतलब हम उसी से रखेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो मतलब भी x से ही रखना है। तो आइए x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये माइनस ए वाई जो देख रहे हैं ना, ए वाई ये पूरे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा x के रिस्पेक्ट में, तो 0 मिलेगा, छोड़ दीजिए। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स एफ डैश x प्लस ए वाई, एक से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए एक से इस पर भी गुना करिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइव डैश x माइनस ए वाई। फिर से हम इसको दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि देख लो लाना क्या है, u का 2 बार x के रिस्पेक्ट में, u का 2 बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। तभी तो जाके देखेंगे क्या लाना है, क्या प्रूव करना है, वो तो बात की बात है। तो पहले करना इतना है, तो यहाँ लिख लीजिए अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो किसका करने जा रहे हैं, डेल यू बाई डेल एक्स का। किसके रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। किसका, डेल यू बाई डेल एक्स का। तो डेल यू बाई डेल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। फिर किसका करना रहेगा, एक्स प्लस ए वाई का। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करने जाइएगा तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और ए वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो हो गया भैया 0। फिर आगे देखिए फाइव डैश का फाइव डबल डैश, एक्स के जगह पे वहीं रहेगा
अब फिर देखिए किसका करना है फिर से भाई, यहाँ हर जगह चेन रूल लग रहा है फंक्शन और फंक्शन के लिए, जो आप पहले से समझ रखे हो। तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया 1, छोड़ दीजिए नहीं, लिख लीजिए, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया 1, और माइनस ए वाई जो है एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो 0। तो भाई एक में से 0 घटेगा तो एक ही ना मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया से अरेंज करके लिख लीजिए, क्या हो जाएगा यार, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो मेरे भाई इसमें एक से गुना करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एफ डबल एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ देखो भाई एक से आप इसमें भी गुना करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, और भाई इसको इक्वेशन नंबर हम कर लेते हैं 2, इक्वेशन नंबर आप कर लीजिए 2, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ गई। चलिए इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेकेंड कर लिया जाए, फिर आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर हमने निकाल लिया है, अब क्या निकालना है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर आपको निकालना है। ध्यान रहे एक बात और, फंक्शन पे भी नज़र बना रहे आपका, यहाँ देखिए देखिए देखिए, चलिए आइए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई के रेस्पेक्ट में कीजिए, किसका कीजिए, यू का वाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा क्या, डेल यू बाई डेल वाई, एफ एक्स, एफ के बाद जो कुछ भी है एक्स का फंक्शन है मान लेना है, तो एफ एक्स का एफ डैश और एक्स के जगह पे कितना है, एक्स प्लस ए वाई है। अब ध्यान से सुनिए, करना किसका है, एक्स प्लस ए वाई का करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो वाई के रेस्पेक्ट में एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे सुनिए, ए कांस्टेंट बाहर चला गया, वाई के रेस्पेक्ट में 1, तो क्या मिल गया यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ ए मिल गया, समझ गए होंगे। फिर आइए यहाँ पे प्लस है, प्लस दीजिए, फाई के बाद जो कुछ भी है एक्स मान के चलिए, तो फाई एक्स का फाई डैश एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए वाई लिखेंगे। और फिर देखिए करना किसका है, जो बचा हुआ है उसका करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो वाई के रेस्पेक्ट में करने जाएंगे तो मतलब सिर्फ वाई से ही रखेंगे, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो जाएगा, माइनस ए कांस्टेंट बाहर चला गया, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1, तो माइनस ए यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसको लिख लीजिए अरेंज करके, डेल यू बाई डेल वाई जो आपका आ गया वह आ गया कितना, ए एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, पढ़ लीजिएगा, चाहे पढ़िएगा क्यों, देखिए कहाँ गया भाई मिटाने वाला, ठीक से थोड़ा लिख देते हैं, एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ देख लीजिए प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, ए फाई डैश एक्स माइनस ए वाई। तो एक बार आपने u का y के रिस्पेक्ट में कर लिया पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर एक बार करिए, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, किसका, डेल यू बाई डेल वाई का, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, फिर से करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स का हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई। अब करना किसका होगा, तो ध्यान से सुनिए, एक्स प्लस ए वाई का करना रह जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में करना जा रहा जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में करना जा रहेगा। तो मतलब किससे रखेंगे, वाई से ही मतलब रखेंगे। तो एक्स तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ 0, और ए वाई का, ए तो कांस्टेंट बाहर और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 हो, तो कितना मिल गया, ए। अब यहाँ देखिए माइनस है, आप माइनस दे दीजिए, ए बाहर है, कांस्टेंट है, बाहर ही रहने दीजिए, फाई डैश का हो जाएगा क्या, फाई डबल डैश,
और x के जगह पे आप क्या है वो लिख लीजिए x माइनस ए वाई। अब देखिए करना किसका है, फिर से x माइनस ए वाई का करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है। तो सुनिए y के रेस्पेक्ट में x का क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 0 हो गया। और माइनस ए कांस्टेंट बाहर चला गया, y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। तो कितना मिलेगा यहाँ से, माइनस ए मिलेगा। डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यह आ गया कितना, a और a गुना करिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, f डबल डैश x प्लस ए वाई। और भैया मेरे देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, a में a से गुना करोगे तो आपको आ जाएगा a स्क्वायर, और क्या हो गया, 5 डबल डैश x माइनस ए वाई। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि जो प्रूफ करना है उस पर भी आपका नज़र बना होना चाहिए। यह आ चुका है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या प्रूफ करके आपको दिखाना है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर होनी चाहिए। और भैया हमने डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर निकाल के रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए तो यहाँ तक ही रहने दीजिए, और थोड़ा और ऊपर जा सकता है। जो प्रूफ करना है वो तो आपने देख रखा है ना, वो आपने देख रखा है। चलिए थोड़ा सा यह ध्यान में रखना है, जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए क्या हो गया, देखिए यहाँ से ही आगे बढ़ाते हैं। डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा। दोनों में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ से भी आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो यह बचेगा आपको 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। तो अगर आप देखिएगा तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा, आइए दिखाते हैं। देखिए एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई यहाँ आपको दिख रहा होगा, देख दीजिए एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ देखिए 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये किसकी वैल्यू है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो क्या मैं इसके जगह पे यह लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। कहाँ से लिख सकता हूँ भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, मेंशन कर दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 से आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो देखिए जो प्रूफ करना था क्या वह आ गया, जो प्रूफ करना था वह आ गया। डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। एक बार फिर हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप देख लीजिए, यही आपको प्रूफ करके डालना है। कहाँ आ गया भाई, आ जाओ नीचे। देखिए डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के समय में जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं तो पूरा आ जाएगा, पूरा स्क्रीन आ रहा है, ठीक है, ले सकते हैं। फिर थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं तो आ जाएगा। खैर ये सब कैलकुलेशन आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। जब लिखना हो तो वीडियो को रोक के अपना लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले पेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इफ u इक्वल्स टू e की पावर x कॉस y माइनस y साइन y then prove that del square u by del x square जोड़ del square u by
डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लेके आना है। ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अब तो बहुत कुछ सिखा दिए है ना, कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या अभी भी आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है। ठीक है, खाली समय में रहेंगे तो हम जरूर देखेंगे आप लोगों का कमेंट। गिवन u इक्वल्स टू e की पावर x cos y माइनस y sin y, इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। अभी हम कैलकुलेशन इजी ही रखने का कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, सीखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीखना ही तो है। देखिए, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, जो डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लाना है, दोनों का योगफल। तो u का 2 बार x के रिस्पेक्ट में करना होगा, u का 2 बार y के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो आइए करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। करने किसका जा रहे हैं भाई, ध्यान रखना है, यहाँ पे भी नज़र रखनी है। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स। यहाँ लगाइए भैया प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में यह एक फंक्शन हो गया x का, दूसरा यह x का फंक्शन मानिए। तो प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है भाई, कोई एक को निकालो, आपकी मर्जी। जैसे हमने यह निकाल लिया, चलो x cos y माइनस y sin y हमने निकाल लिया। तो करना किसका होगा, e की पावर x का। तो e की पावर x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e की पावर x ही होगा। अब किसको निकालें, e की पावर x को निकालें। करना किसका है, ध्यान रखें, इसका है, जो बचा हुआ है उसका करना है। ठीक है, तो देखिए x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर चला जाएगा, और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। तो क्या मिलेगा, cos y। अब यहाँ देखिए, x के रेस्पेक्ट में यह दोनों क्या हो गया भैया, दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि y sin y है ना, तो दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो 0 हो गया, छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए। तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू आ गया। थोड़ा सा आप अरेंज करके लिख लीजिएगा, वैसे ये अरेंज ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको हटाने दीजिए, यह अरेंज ही है। तो डेल यू बाई डेल एक्स निकल के आ गया। अब क्या करना है हमको, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। तो फिर इसको हमको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में फिर से मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है भाई, डेल यू बाई डेल एक्स का करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। आइए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो भाई पहले यह देख लो, यह देखो, एक फंक्शन यह है और दूसरा यह दिखाई दे रहा होगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, किसी एक को निकाल लो, चलो इसी को निकाल लो, x cos y माइनस y sin y। यह बाहर चला गया, तो e की पावर x का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, होगा बिल्कुल होगा। तो e की पावर x का e की पावर x से होगा। आपने इसको बाहर कर लिया, e की पावर x का e की पावर x। अब किसको बाहर करें, e की पावर x को बाहर करें। e की पावर x को बाहर कीजिएगा तो किसका करना होगा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा उसका करना होगा। किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, x के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो आओ देखो भैया, देखो cos y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर चला जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1। तो कितना मिलेगा, cos y ही मिल गया। फिर देखो मेरे भाई, अब किसका करना है, y sin y का करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो यह कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना, 0 हो गया, छोड़ दीजिए। यह भी हमको अरेंज ही दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप e की पावर x कॉमन आप ले सकते हो, ले ही लेते हैं। डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू e की पावर x आज कॉमन ले लीजिएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, देखिए e की पावर x जब आपको, अच्छा एक छूट गया ना भाई, एक तो उसको छोड़ दिए। देखो तो ये बाहर चला गया, e की पावर x का e की पावर x, अभी ब्लंडर हो जाता, e की पावर x बाहर चला गया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और ये वाला काम अभी बाकी है मेरे दोस्त, प्लस। चलो करो इसको, पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको x के रेस्पेक्ट में, अभी सिर्फ इस वाले का हुआ है, ध्यान रखो, इस वाले का हुआ है, प्रोडक्ट रूल लगा दिए हैं। अब इसको करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो cos y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर चला गया, cos y कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो गया, बाहर चला गया, और e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x। ठीक है, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल मत लगा लेना, एक x का फंक्शन है, दूसरा y का है, तो y वाला
कांस्टेंट हो गया ना, बाहर चला गया, और e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब ठीक हो गया। चलिए अब e की पावर x हम कॉमन ले लेते हैं। e की पावर x अगर हम कॉमन ले लें तो क्या क्या आपको दिखाई देगा भाई? e की पावर x यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो आपको दिखाई देगा x cos y माइनस y sin y बच जाएगा। आगे देखिए e की पावर x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से आपको cos y मिलेगा। e की पावर x यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो आपको cos y दिखाई देगा। फर्दर थोड़ा हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू e की पावर x x x x x। एक सेकंड रुक जाओ भाई। देखिए e की पावर x आपने कॉमन ले रखा है तो क्या क्या बच के आ गया, एक ही बार में हम लोग लिखते हैं। देखिए क्या बच के आया है, x cos y, x cos, पढ़ लेना, हटाओ, x cos y माइनस y sin y, cos y को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 cos y। चलिए डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर हमने निकाल के रख लिया। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इक्वेशन नंबर 1 तो कर रखे हैं, 2 कर लो। इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। इक्वेशन नंबर इसको 2 कर लिया जाए। आगे आइए, आइए u का 2 बार हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किया है। पहली बार किया डेल यू बाई डेल एक्स, दूसरी बार कर दिया डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब आवश्यकता किसकी है? देखिए आवश्यकता इसकी है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, यानी u का हम 2 बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है सर, जरूर करेंगे। चलो दिख तो रहा, यहीं पे रहने दो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y। आइए एक बार y के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। किसका करने जा रहे हैं? u का, y के रिस्पेक्ट में। तो u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई। y के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो मतलब y से ही रखना है, बाकी जो कुछ भी दिखाई देगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ध्यान रखना है। आइए तो यहाँ तो लिखा हुआ है इक्वेशन 1, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। चलिए एक बाहर निकल जाएगा, निकाल लीजिए। तो x cos y माइनस y sin y बाहर चला गया। अब किसका करना है? e की पावर x का करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में करना है। तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 0 हो गया। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस, अब कौन बाहर चला जाएगा मेरे भाई? e की पावर x बाहर चला जाएगा। e की पावर x बाहर चला जाएगा तो होगा किसका? होगा किसका? देख लीजिए x cos y का होगा। तो x cos y का किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के रेस्पेक्ट में होगा। तो y वाले से ही मतलब रखना है, बिल्कुल y वाले से ही मतलब रखना है। तो x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर चला गया, और cos y का होता है माइनस साइन y। तो कितना मिला? समझ गए होंगे, x कांस्टेंट की तरह बाहर और cos y का क्या हो गया? माइनस साइन y। चलिए हो गया। आइए यहाँ पे माइनस है, माइनस दीजिए। यहाँ एक प्रॉपर ब्रैकेट आप दीजिएगा, क्योंकि यहाँ में माइनस का चिन्ह है तो फिर आपको कहीं दिक्कत ना हो, यह ध्यान में रखना है। ले पूरा गायब हो गया, देखो फिर से लिखना होगा। किसका करने जा रहे थे हम लोग? किसका करने जा रहे थे? यह बाहर चला गया, e की पावर x का 0 हो गया। ठीक है, e की पावर x बाहर चला जाएगा, e की पावर x बाहर चला गया। और चलो शुरुआत करो, x cos y, तो x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, y के रेस्पेक्ट में बाहर चला गया, cos y का माइनस साइन y। तो कितना मिला था? माइनस x साइन y, माइनस x साइन y। हटाओ, माइनस है, माइनस दे दो, माइनस दे दो। आप इसको भी ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिख लेना, चलो और अच्छी बात है। यहाँ y साइन y का किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखिए
प्रोडक्ट रूल लगेगा, y साइन y का करना है। चलिए एक को निकालिए, जैसे हमने यहाँ पे साइन y को निकाल लिया तो y का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1। यहाँ से आप प्रॉपर ब्रैकेट फिर देना शुरू करेंगे, तो आप प्रॉपर ब्रैकेट तो यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट यूज करो, तो यहाँ पे बड़ी वाली ब्रैकेट यूज करना पड़ जाएगा। चलो हम यहीं पे कर देते हैं, समझ लेना भाई, मिटाने के चक्कर में फिर सारा गायब हो जाएगा। अब यहाँ देखो साइन y बाहर चला गया, y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। अब देखिए अब कौन बाहर चला जाएगा, y बाहर चला जाएगा, y बाहर चला जाएगा, y बाहर चला जाएगा। सेलेक्ट जल्दी नहीं होते रहता है। y बाहर चला जाएगा, y बाहर चला जाएगा, साइन y का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस y। मेरे भाई आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा। डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू हो गया क्या, 0 से इसको आप गुना करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, सब 0 हो गया, छोड़ दीजिए। कितना आ गया e की पावर x, ब्रैकेट लिखिए, माइनस एक्स साइन वाई, माइनस एक्स साइन वाई, और फिर देखिए आपको क्या मिला, माइनस माइनस साइन वाई, और भैया ये देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर मिलेगा y कॉस वाई, y कॉस वाई। ठीक है, फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी फर्स्ट ऑर्डर का मिला है भाई, एक बार और करोगे तभी तो सेकेंड ऑर्डर का मिलेगा। डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट, पार्शियली 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 विथ रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। किसको करने जा रहे हैं, डेल यू बाई डेल वाई का। किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। मतलब किससे रखेंगे, y से ही रखेंगे। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे मतलब उसी से रखना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भाई मेरे लगा लो प्रोडक्ट रूल, एक बाहर निकलेगा, निकाल दो, निकाल दो, माइनस एक्स साइन वाई, एक्स साइन वाई, माइनस साइन वाई, माइनस वाई कॉस वाई, यह बाहर चला गया। ई की पावर एक्स का अभी एकदम बेसिक मेथड अपना रहे हैं, एकदम जो कैलकुलेशन है उसका स्तर एकदम नीचे से लेकर चल रहे हैं। यह अब चला गया बाहर, प्रोडक्ट रूल आप लगा रहे हो, ये बाहर चला गया। ई की पावर एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना होगा, कांस्टेंट 0, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। चल मेरे भाई यह बाहर चला गया, ई की पावर एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में हो गया 0। अब कौन बाहर जाएगा, अब जाएगा ई की पावर एक्स बाहर में चला जाएगा। ई की पावर एक्स को बाहर में जाने दीजिए, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा और स्लाइड इधर करने दीजिए। चलो काम चलाओ। सेलेक्ट नहीं होते रहता है। आइए, ई की पावर एक्स बाहर चला गया, अब ध्यान से सुनिएगा। आइए अब किसका करना होगा, माइनस एक्स साइन वाई का, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का ही करना है, बाकी जो कुछ भी आपको दिखाई देगा कांस्टेंट। तो देखो मेरे भाई माइनस एक्स बाहर फेंको, कांस्टेंट है इसलिए, और साइन वाई का कॉस वाई, साइन वाई का कॉस वाई। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस रखिए, साइन वाई का वाई के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो होगा कॉस वाई होगा, कॉस वाई होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों वाई, वाई कॉस वाई, और करना किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो भाई ब्रैकेट रैकेट प्रॉपर देना शुरू कर दो। चलो हम यहाँ बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ देखो माइनस है, माइनस रहने दो, और भैया यहाँ पे प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो देखना ध्यान से, एक निकलेगा, कॉस वाई बाहर चला गया, कॉस वाई बाहर चला गया तो वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। अब फिर वाई बाहर चला गया, फिर वाई बाहर चला गया तो कॉस वाई का हो जाएगा कितना, वाई के रेस्पेक्ट में साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब तो देखो ये 0 से तो मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 0 हो गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रखना है। इसको बहुत प्यार से थोड़ा लिखना पड़ेगा, ई की पावर एक्स
ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, और कितना आएगा, एक ही बार में करके लिख दिया जाए, चलो एक ही बार में करके लिख दिया जाए, माइनस एक्स कॉस वाई, माइनस एक्स कॉस वाई, माइनस कॉस वाई, माइनस कॉस वाई, और भाई मेरे ये देख ले, फिर माइनस कॉस वाई, माइनस कॉस वाई, और ये देखो माइनस प्लस, यहाँ दो है ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा, वाई साइन वाई, वाई साइन वाई, वाई साइन वाई। ठीक है, एक काम करो, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों को जोड़ना है ना, तो एक पॉजिटिव फंक्शन में आएगा और निगेटिव आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आप करो माइनस कॉमन ले लो, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस बाहर में चला आएगा, ई की पावर एक्स, माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया कि यह पॉजिटिव बन जाएगा, एक्स कॉस वाई, यह पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस वाई, यह भी पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस वाई, ठीक है, थोड़ा और सही कर देंगे बाद में। और यहाँ देखिए, जब आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है, ये आपको पता होगा जब आप माइनस कॉमन लेते हैं। तो भाई मेरे थोड़ा और देखो, देखो देखो देखो, डेल स्क्वायर यू, इसमें प्रॉब्लम है, डेल स्क्वायर जल्दी से सेलेक्ट नहीं हो पाते रहता है। देखिए, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स, एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई, और कॉस वाई को जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 2 कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। देखिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, इक्वेशन नंबर इसको 3 कर लीजिए। और भाई ये कुछ है नहीं, ध्यान रखना। देखिए, दोनों इक्वेशन से आप क्या देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन से आप क्या देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हमने निकाला है क्या, किसकी वैल्यू, ठीक है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, देखो दोनों दिख रहा होगा साथ में, देखो यार दोनों आ चुका है। डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, ई की पावर एक्स, ब्रैकेट में क्या है, एक्स कॉस वाई प्लस 2 कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, और यहाँ देखो सेम है, एक्स कॉस वाई ब्रैकेट के अंदर में देखो, एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस 2 कॉस वाई, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, फ्रॉम 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 इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 से देख लो, इसको जोड़ोगे आप, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर को किसके साथ जोड़ोगे, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर के साथ जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, जीरो नहीं मिल जाएगा, समझ गए होंगे। आप देख लीजिए, यह और यह कैंसिल हो जाएगा जब आप जोड़ोगे तो, ठीक है, समझ गए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार वो वीडियो को रोक के अपना कैलकुलेशन देखना या फिर लिखना, जो भी करना हो स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट देखिए, एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ u इक्वल्स टू एक मिक्स्ड का देख रहे हैं, मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स का देख रहे हैं, u बराबर x की पावर m y की पावर n। इससे पहले जो दोनों क्वेश्चन आपको दिखाए हैं वो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का था, आप एक थोड़ा मिक्स्ड का देख लीजिए, u बराबर x की पावर m y की पावर n, then prove that
ये देखिए तो और कहीं क्वेश्चन है क्या? ये गलत लग रहा है लिखा हुआ है। एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं सही है या गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन इसमें गलत है। क्वेश्चन कुछ यह है, इफ u बराबर x की पावर m y की पावर n देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई डेल एक्स। अब दूसरे बुक में इसी क्वेश्चन को गलत छाप दिए हुआ है, बनाने जाते हैं सारा गलत हो जाता है। देखिए क्या दे रखा है, गिवन u इक्वल टू एक्स की पावर m y की पावर n। इक्वेशन नंबर 1 कीजिए। अभी आपको सिखाए हैं डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई की जब भी आपको वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, आप हमेशा पहले दाहिने तरफ आपको देखना है। तो दाहिने तरफ आपको कौन दिखाई दे रहा है, y, यानी u का पहले आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू जो आपका दाहिना तरफ है y के रेस्पेक्ट में कर लो भाई। तो जब y के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वैसे आप इसको पहले x के रेस्पेक्ट में कर देते, फिर y के रेस्पेक्ट में कर देते, फिर आप जो करना है करते हैं, लेकिन चलो जो हो गया हो गया। इक्वेशन 1 को y के रेस्पेक्ट में हम करने जा रहे हैं, तो u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u बाई डेल वाई। y के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो मतलब सिर्फ y से ही रखना है, बाकी जो कुछ भी दिखाई देगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। आइए, x की पावर m कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर चला गया, और y की पावर n का हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा n y की पावर n माइनस 1। तो डेल u बाई डेल वाई कितना निकल के आ गया भैया, डेल u बाई डेल वाई निकल के आ गया n x की पावर m y की पावर n माइनस 1। अब क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई चाहिए। तो पहले आपके दाहिने तरफ जो होगा ना उसका काम आपको पहले करना है। तो डेल यू बाई डेल वाई तो निकाल लिए हैं, डेल यू बाई डेल वाई जब निकल गया तो अब क्या करना है, अब इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम फिर से करेंगे, किसका करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई का करेंगे। आओ यहाँ रहने दो, देखो भाई क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई का क्या करने जा रहे हैं, डेल यू बाई डेल वाई का फिर से x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो मतलब किससे रखना पड़ेगा भैया, x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो मतलब हम x वाले से ही रखेंगे। चलिए ठीक है, तो n कांस्टेंट बाहर चला गया, y की पावर n माइनस 1 ये भी बाहर चला गया, x की पावर m का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, m x की पावर m माइनस 1। भाई ये तो पता होना चाहिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1। अब यही नहीं पता हो तब तो दिक्कत है, दिक्कत नहीं महा दिक्कत है। डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू, देखो भाई अरेंज करके लिखो ठीक से, एम एन एक्स की पावर m माइनस 1 y की पावर n माइनस 1, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई। चलो आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लो, आओ यहीं पे बगल में दिखाते हैं। देखिए पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई आपने निकाल के रख लिया, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई आपने निकाल के रख लिया। अब क्या निकालना है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स। तो आवश्यकता किसकी होने वाली है, जो आपके दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ क्या है, x के रेस्पेक्ट में, तो पहले हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, किसका करेंगे, u का करेंगे। चलो यहाँ u तो दिख ही रहा है, कर देते हैं,
कर लीजिए, u आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कर हम इसी का रहे हैं। चलिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू जो दाहिने तरफ है x के रेस्पेक्ट में करना है। x के रेस्पेक्ट में करेंगे u का तो हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। अब x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो मतलब x से ही रखना है, तो y की पावर n कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर चला जाएगा, x की पावर m का हो जाएगा क्या, m, x की पावर m-1। तो चलिए डेल यू बाई डेल एक्स हमने निकाल लिया, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लिया, कितना निकाल लिया भैया, m y की पावर n x की पावर m-1। ठीक है, अब इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में करेंगे, किसका करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स का करेंगे। तो डेल यू बाई डेल एक्स का y के रेस्पेक्ट में करना है, तो डेल यू बाई डेल एक्स का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ध्यान रखिएगा y से ही मतलब रखना है, तो y से मतलब रखना है, बाकी सभी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो m बाहर चला गया, x की पावर m-1 बाहर चला गया, y की पावर n का n y के रेस्पेक्ट में होगा कितना, n, y की पावर n-1। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल y डेल x जो आ गया वह आ गया मेरे भाई, कितना आ गया, लिखो देख लो, अब यहाँ से बढ़िया से दिखाई देगा। कितना आ गया, m n, फिर क्या है x की पावर m-1 है, फिर क्या है y की पावर n-1 है। तो आप इस दोनों इक्वेशन को देखिए, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 3 से आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई की जो वैल्यू है वही डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स के बराबर है। दोनों की वैल्यू आप देख लीजिए, दोनों सेम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई जो हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स के बराबर हो रहा है। हो गया प्रूव्ड, आइए थोड़ा सा हम 2 मिनट और चर्चा कर लेते हैं। जो थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव्स है, यानी पार्शियल, देखिए ध्यान से, आइए नेक्स्ट देखिए, पार्शियल, देखो बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब यहाँ थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। जैसे u का x के रेस्पेक्ट में, u देख लीजिए, u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो यहाँ एक्स वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो u का x के रेस्पेक्ट में भी होगा, u का y के रेस्पेक्ट में भी होगा। तो भाई u का एक बार आप x के रेस्पेक्ट में करिएगा तो यह फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फिर से कर दिएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर तो यह सेकेंड ऑर्डर हो गया, फिर से एक बार करिएगा तो डेल क्यू u बाई डेल एक्स क्यू, है ना, डेल 3u बाई डेल एक्स क्यू, यह आपको क्या मिला, यह थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव मिला। मतलब u का 3 बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना ही थर्ड ऑर्डर का कहलाएगा। फिर देखो आप u का y के रेस्पेक्ट में करोगे पहली बार तो डेल u बाई डेल वाई, एक बार में किए तो फर्स्ट ऑर्डर, दूसरे बार किए तो सेकेंड ऑर्डर, और तीसरे बार फिर से y के रेस्पेक्ट में कर दिए तो थर्ड ऑर्डर। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बहुत सारी पार्शियल डेरिवेटिव दिखाई दे रही है, तो पार्शियल डेरिवेटिव एक से ज़्यादा दिखाई दे रही है तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव ना लिख के डेरिवेटिव्स लिखेंगे, ध्यान रखना, नहीं तो अंग्रेजी वाला पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे। और खासकर जो अंग्रेजी की मैम होगी, है ना, सीधा आपसे कहेगा हाउ डेयर यू टू रोट डेरिवेटिव्स इंस्टीड ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी,
सीधे आपको बोला जाएगा हाउ डेयर यू टू रोट डेरिवेटिव इंस्टीड ऑफ डेरिवेटिव्स। ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और, अच्छा चलो इस बात से थोड़ा और कुछ याद आया आपको, हम बता देते हैं। क्या बता देते हैं, जैसे कुछ चीज़ देख लो, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अक्सर लोग यहीं पढ़ लेते हैं, लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यह पढ़ना करेक्ट है। फिर देखो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर पढ़ लेते हैं, करेक्ट नहीं है, मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, यह करेक्ट है। तो इन चीज़ों में फंसना नहीं है, ठीक है। चलिए एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे, आज की जो लेक्चर हम शूट कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, वह आपको 25 जुलाई को मिलेगा और आज है 21 जुलाई, ठीक है। तो आज से हम लोग यूट्यूब चैनल पे पहला लेक्चर जारी कर रहे हैं और यह लेक्चर सीरीज अब चलता रहेगा और किसी खास टॉपिक पे हम लोग लेक्चर नहीं बनाने वाले हैं। जो भी टॉपिक लेंगे तो उसका एक लेक्चर सीरीज जारी करेंगे। तो और एक फिक्स्ड टाइम रख दिए हुए हैं कि अपने चैनल पे डेली रात के 8 बजे एक लेक्चर को जारी कर देना है। हाँ, लेकिन यह लेक्चर सीरीज में क्या होगा कि संडे को और बाकी जो छुट्टी का दिन है, हॉलीडे जो भी होगा, उस दिन छोड़कर बाकी दिन हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर आपको देते चले जाएं। तो आप क्या कीजिएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। जितना मेहनत हम कर रहे हैं आप भी ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहिए। यहाँ हर कुछ चीज़ आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।